भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने भाजपा विधायकों पर जमकर साधा निशाना। आपको बता दें कि कानपुर देहात भारतीय जनता पार्टी इन दिनों भीतरी खींचतान से जूझ रही है, तो जिले की सियासत में सांसद देवेंद्र सिंह भोले और प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के बीच ठनी हुई जंग अब नया मोड़ ले रही है। मामला सांसद बनाम विधायक का है, तो लेकर राजनीति में ऐसी बनाई गई है कि ब्राह्मण बानेम की भी सियासत जमकर चल रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी में जो उठापटक हो रही है 1 महीने से, उसके लिए की गई। उद्देश्य ये था कि यहाँ पे जातिगत और अपने फैंस क्लब और भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिनल कार्यकर्ता जो उसमें बंटवारा करने का काम चल रहा है। ये लोग जब सपा महानगर के अध्यक्ष थे अनिल वारसी जी, तो इन्होंने इसी तरीके से कृत करके बसपा में आए। बसपा में इनका उद्देश्य पूर्ति हुई, पत्नी विधायक हो गई, स्वयं सांसद हो गए, और ये जब उद्देश्य पूरा हो गया, जैसे भारतीय जनता पार्टी की लहर आई, तो उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन्होंने बसपा को गाली गलौज करी, वहाँ के नेताओं को गाली गलौज करी और भारतीय जनता पार्टी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी में अब चुनाव का समय आ गया, तो इन्होंने वही जो 2 कृत दोहराए, उन्हीं कृतों के अनुसार ये फिर इन्होंने अपना जो है कार्यशैली को बदला और इस कार्यशैली में लग गए, जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिनल कार्यकर्ता है, मूलभूत कार्यकर्ता है, उससे इनका कोई संपर्क नहीं है। पार्टी को बदनामी के पार्ट में खड़ा करना, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के कार्यशैली पे टिप्पणी करना, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को कैसे बोलते हुए आप लोग सभी लोगों ने सुना, टिप्पणी कर रहे हैं, मोबाइल रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर इसके बाद उसको वायरल कर रहे हैं। भारतीय आपने प्रेस वार्ता के माध्यम से 22 बिंदुओं में बड़े गंभीर आरोप जी, जीरो टॉलरेंस की सरकार बात करती है, भ्रष्टाचार अवैध खनन की बात करती है, इसके बावजूद भी आप द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप को लेकर के एक सवाल खड़ा होता है कि अब सरकार नीतिदर्शक बनी रही या मंत्री को अपने बचाते रहे। ये कानपुर देहात में जो 4 विधानसभाएं हैं, ये मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, और इन लोगों का केवल उद्देश्य है कि चलती हुई ट्रेन में चढ़ना और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना। 4 विधायक। कहीं ना कहीं एक फिर सवाल खड़ा होता है कि आप कहीं ना कहीं जो पार्टी ने जो टिकट दी है उस पर भी आप सवाल खड़ा करते हैं। इन लोगों ने अपनी व्यवस्था तो ये लोग जानते हैं। इसका उदाहरण मध्य प्रदेश में विद्याचरण और श्यामाचरण शुक्ला हुआ करते थे, वो हमेशा चलती हुई ट्रेन में चढ़ते थे। अध्यक्ष जी, दूसरी बात ये है कि जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं कि अगर बात की जाए तो इसमें अगर कहा यह जा रहा है कि कानपुर देहात में जो अपनी नेता के साथ बीजेपी नेता के साथ में होल्डिंग अपनी फोटो लगवाओ और जम करके खनन करवाओ, क्या कहेंगे आप? अब फोटो तो मैंने देखी नहीं है, लेकिन भोगनीपुर से कैबिनेट मंत्री विधायक है राकेश अचान के साथ में कई एक ऐसे युवा नेता हैं जो कि उनके साथ जब फोटो लगाए हुए हैं और खनन जम करके, एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। सत्यम सिंह चौहान खनन कर रहे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी आप भी उनके साथ आते हैं? उनका निष्कासन हो चुका है। हो चुका है। हाँ। अब आज भी आपकी बैठक में कई खनन माफिया बैठे हुए हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? क्या वो पार्टी है कि नहीं है? अब हमारे साथ कौन बैठा है, पीछे बैठे हैं, इसमें कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, और इसी भीड़ में कोई आके बैठ जाए। हम तो मूल कार्यकर्ता की बात करते हैं। कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है? कौन? आप? नहीं। आपकी पार्टी के हैं? आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से एमएलए हैं। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इन लोगों का अपना उद्देश्य पूर्ति के लिए, क्या भारतीय जनता पार्टी में दूसरे कार्यकर्ता नहीं है, केवल फैंस क्लब ही है। वर्तमान भाजपा नेता है, अकबरपुर चेयरमैन प्रतिनिधि है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बोलते नजर आ रहे प्रतिभा राव, राम प्रकाश कुशवाहा जी राव, उसके साथ में वर्तमान बीजेपी जिला अध्यक्ष अविनाश सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाने के साथ में पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? आपने 2019 उसमें लिखा है, 2019 में कितने ऑडियो वायरल हुए?
वीडियो वायरल है। हम ऑडियो की बात कर रहे हैं, वीडियो की भी बात कर रहे हैं, और आप ही लोग वायरल करो, कोई दूसरा नहीं वायरल कर रहा है।